हेलो एंड वेलकम टू अर्निंग स्टोरीज विथ वर्षा। सो अपन अगर अभी देखें तो जो फैशन इंडस्ट्री है वो सबसे ब्लूमिंग इंडस्ट्री है। पेजेंट शोज यस वगैरह। यस, एंड पेजेंट शोज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट इंडस्ट्री। और मिस इंडिया बोलो, उसके बाद जो रहता है मिस वर्ल्ड, मिस नॉट यूनिवर्स, ओनली मिस इंडिया, मिसेस, मिसेस इंडिया, मिसेस, मिस, मिस्टर, किड्स, यस, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा फास्ट। एंड व्हेन यू रिप्रेजेंट से योर स्टेट, योर कंट्री, दैट मेक्स यू फील प्राउड, वेरी प्राउड, वेरी प्राउड, वेरी प्राउड, स्पेशली इंडिया। या सो हमारे संग मिसेस महाराष्ट्र 2022 के 24 आज हैं। तो क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में, ये पैजेंट्स के बारे में लोग सिर्फ जो टीवी में अपने को दिखता है कि हाँ ये जीता, शायद उतनी ही मालूमात है। इसके डिटेल्स मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं मालूम जब तक वो उस इंडस्ट्री में जाने की चाह नहीं रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो मुझे आज ऐसा लगा कि क्योंकि आप पार्टिसिपेंट हैं, आप विनर हैं, और उसके बाद ये 2 साल से पेजेंट ट्रेनिंग भी दे रही है, ग्रूमिंग कर रही है। आई एम डूइंग ग्रूमिंग। सो क्यों नहीं इनसे अपन बात करें और ये जो एक मल्टी क्रोर ब्लूमिंग इंडस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। तो जानना चाहेंगे कि आपके में मतलब क्यों लगा कि मैं आपने पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कैसे ये जर्नी आपने स्टार्ट की अपनी? आफ्टर मैरिज इट डजंट हैपन कि आपका लाइफ स्टॉप हो गया है। इट स्टार्ट्स लाउडर, आई थिंक। व्हेन माय किड्स वर स्मॉल, बहुत दिनों से मन में इच्छा थी कि मिसेस महाराष्ट्र के लिए मैं पार्टिसिपेट करूं। पहले पापा मना करते थे, तो पापा की वजह से मैंने कभी किया नहीं पार्टिसिपेट। बट आफ्टर मैरिज माय हस्बैंड इज वेरी कोऑपरेटिंग, तो उन्होंने कुछ मुझे मना नहीं किया। एंड देन जब मेरे बच्चों का, माय डॉटर इज इन IIT खड़गपुर, पास्ड आउट, एंड माय सन इज डूइंग इंजीनियरिंग CS। तो जब वो दोनों का हो गया तो मैंने सोचा अब मैं मिसेस महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट करती हूँ। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया मिसेस महाराष्ट्र में, एंड माय लाइफ पॉज ओवर देयर, एंड देन आई रीस्टार्ट अगेन। यस, because after participating you doesn't remain mother, wife or daughter, you becomes you. Yes. I think so. The reset बटन शायद एक दबाया आपने, reset बटन दबाया और वो स्टार्ट हो गया। yes. क्योंकि पहले तो आफ्टर मैरिज लोग सोचते हैं कि खत्म हो गया, नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, रोल्स मल्टीप्लाई करते हो, आप सबके लिए खड़ी होती हो पर खुद के लिए नहीं होती हो कभी। yes. अपने पैशंस है, अपनी हॉबीज, या बहुत सालों से मन में इच्छा रहती है। जैसे मेरे भी मन में इच्छा थी इस तरह का एक पॉडकास्ट शुरू करने का, बट मे भी जो भी अपने थे बैरियर्स पर ऐसा लगा नहीं, कभी ना कभी तो वी कैन स्टार्ट इट, जो अपने मन में है ना? तो जब आपने पार्टिसिपेट किया जी, तो क्योंकि हम लोग दोनों ही एक स्मॉल टाउन में रहते हैं, तो क्या आपके लिए को कोई ग्रूमिंग के लिए मिला था? हाँ, मुझे मिले थे, केतन सर मिले ग्रूमिंग के लिए, और यानी बहुत लोगों ने मुझे प्रोत्साहन भी दिया। हाँ, कि करो करो, यू कैन विन। और मन में इच्छा थी। सबसे बड़ी बात है, आपके मन में इच्छा होना चाहिए, कुछ नई सीखने की चाह होना चाहिए, और आपके जो फियर है उसको आपके लिमिट्स डिफाइन करने मत दीजिए। आप आगे बढ़िए, आप में डेडिकेशन होना चाहिए, एंड सबसे मेन कंसिस्टेंसी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग, और कोई भी चीज से डरना नहीं चाहिए। यस, तो क्योंकि यंग जनरेशन भी देख रही है जिनको इंटरेस्ट है, तो इस टाइप की इंडस्ट्री में जिनको भी एंटर करने की इच्छा है, तो एक बेसिक आपको क्या लगता है कि उनकी किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए? अगर आप मोटे हो, दुबले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ट्रू जो अपन बोलेंगे ट्रू ब्यूटी इज कॉन्फिडेंट विथ काइंडनेस। Yeah, definitely. You should be kind and you should be confident. Definitely, definitely. Yeah. So as a groomer, आपने जैसा शुरू की है जर्नी, तो स्मॉल टाउन में है हम, तो कितनी लड़कियों को आपको लगता है ऐसा इंटरेस्ट है, और हाउ डू यू स्टार्ट विद द ट्रेनिंग, हाउ डू यू बिगिन विद द ट्रेनिंग व्हेन समवन कम्स? वो एकदम रॉ लोग हैं जिनको कुछ एक्सपोजर नहीं है। हाँ, सो हर तरह से आपको उनके ऊपर एक्ट करना पड़ता होगा। बिल्कुल। सो वेयर डू यू बिगिन? आई बिगिन विद देयर वॉक। सबसे पहले तो उन्हें हिल्स पहनना सिखाना पड़ता है,
जब वो हिल्स पहनना सीखते हैं, फिर उन्हें एक ऐसे दिया जाता है कि ये रैंप पे आपको वॉक करना है, इतने स्टेप्स लेने हैं, और 2 तरह के वॉक होते हैं, ऐसे तो काफी तरह के होते हैं, बट ज़ेब्रा एंड रैंप वॉक, ये 2 तरह से हम उन्हें सिखाते हैं वॉक का। हाँ। और बेसिकली स्किन केयर के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि अपन जो अब देखते हैं पेजेंट्स में, तो इट इज ऑल वेरी गुड स्किन, वेरी गुड वॉक, द हेयर आर ब्यूटीफुल, सो देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क काफी आपका रहता होगा, क्योंकि वो तो पर्सन आपके पास आ गया है, आपको क्या क्या वर्क उस पर डालना पड़ता है कि वो अल्टीमेटली वो परफेक्शन अपन उनमें ला सके। आजकल तो वैसे सब लड़कियां और लेडीज सब अपने हेल्थ को लेके कॉन्फिडेंस और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, पर हमें उन्हें बोलना पड़ता है कि ईट हेल्दी, गो टू जिम, वॉक एंड डिफाइन, और फिर बहुत सारा चीजें सिखानी पड़ती है, और वो सुनते भी है, और जो नहीं सुनते हैं वो नहीं बन पाते हैं। यस यस। एंड व्हाट अबाउट द रोल ऑफ मतलब हाइड्रेशन का, क्योंकि अपन हॉट कंट्रीज में रह रहे हैं, तो उससे भी अपने स्किन पे, अपने बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पानी बहुत पीना चाहिए, लिक्विड ज्यादा पीना चाहिए। अकोला तो बहुत हॉट सिटी है, सन सिटी है, तो यू शुड ड्रिंक 2 to 3 liters वाटर एवरी डे। यस, एवरी डे। ये सब चीजों का भी इम्पोर्टेंस अल्टीमेटली जो आप एक फाइनल लुक अपन लाते हैं, हाँ, उसमें खाना पीना, हाइड्रेशन, ये सब चीजों का भी लुक रहता है, ये सब चीजों का भी और रहता जो एक लड़कियों के मन में, कई लड़कियां, कई बहुत कॉन्फिडेंट भी रहती हैं, कई के मन में एक फियर रहता है कि कैसे स्टेज पे जाएं, कैसे लोगों को फेस करें, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, यू कैन डू, और आप यहाँ आए हो इसी के लिए, यू हैव टू शो पीपल, और आपसे दूसरे लोग भी सीखेंगे। और अगर आप एक बार अगर नहीं बन रहे हो, दूसरी बार नहीं बन रहे हो, तीसरी बार तो जरूर बनोगे। आपके जो नेगेटिव है उस पे आप, आउटकम्स पे आप वर्क करो, हम हैं आपको गाइड करने के लिए। हम उन्हें बराबर गाइड करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में कैसे स्टार्ट करना, एंड करना, क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाते हैं उन्हें ऑन द स्टेज। वो माइक पकड़ते वक्त कांपते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि डरिए मत, हम हैं आपके साथ, कुछ नहीं होगा। ओके। और पेजेंट तो समझो एक बात है, पर जो आप ग्रूमिंग कर रही हैं, तो अपार्ट फ्रॉम पेजेंट, आई थिंक उनके लिए और भी काफी अपॉर्चुनिटीज रहती होंगी। हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। उनको आप एक छोटी सिटी में रहते हुए कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि बिकॉज दे कैन गो फॉर पीपल विद बिग ब्रांड्स ऑफ क्लोथिंग, ज्वेलरी, तो हाउ कैन दे गो एंड रीच दोज पीपल? कैसे? आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि पेपर से तो होता ही है, लोगों को पता चलता है कि कहाँ क्या चल रहा है, पर आजकल मेन चीज हो गई इन्फ्लुएंसर। सो आफ्टर यू डू ग्रूमिंग, यू कैन बिकम ए इन्फ्लुएंसर, जिससे आप ज्वेलरी शॉप, मॉल्स और बड़े बड़े जो शोरूम्स है, उन लोगों को आप कर सकते हो रिप्रेजेंट। बिकॉज एवरीवन विद अ वेरी, इवन अ वेरी स्मॉल बिजनेस, उनको लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे मेरा प्रेजेंस रहे। जब अपार्ट फ्रॉम इवन द क्लोथिंग एंड ज्वेलरी ब्रांड्स, देयर आर पीपल लाइक द रेस्टोरेंट्स है, होटल इंडस्ट्री खुलती है, तो उनको लगता है कि हमारा प्रेजेंस रहे सोशल, सो दीज पीपल कैन इवन हेल्प देम आउट इन एडवर्टाइजिंग। या यू कैन, क्योंकि आप ग्रूम्ड है तो आप जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकेंगे, हाँ, शायद नॉर्मल लोकल लोग नहीं। और इंस्टा, आजकल इंस्टा बहुत ज्यादा रनिंग में है, तो जिस पे से आप बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो सकते हो पॉजिटिवली। यस। तो आपके पास कहाँ से आती है लड़कियां जो आती हैं, मतलब सिर्फ लोकल लेवल है, क्योंकि आसपास भी छोटी जगह है? अभी तो मैंने सिर्फ महाराष्ट्र में ही वर्क किया है। ओके। पर आगे भी, पर महाराष्ट्र में कहाँ से आती है लड़कियां? ऑल ओवर महाराष्ट्र आती है, मुंबई, अमरावती, नागपुर, अलग अलग जगह से आते हैं। बच्चे भी आते हैं फ्रॉम अकोला। पूरा विदर्भ कवर होता है, कभी पूरा महाराष्ट्र कवर होता है, डिपेंड्स कि आप कौन से शो में हो। यस यस। तो बेसिकली कोई पर्सन है जिसने ये सब नहीं किया है कभी, तो और आपके पास आता है, तो उस ट्रेनिंग को कितने दिन लग जाते होंगे आपको? विद इन 7 days 50% ट्रेन तो हो ही जाता है। हो जाता है। और समझो बड़ी कॉम्पिटिशंस है, मींस आर लाइक वी आर स्पीकिंग अबाउट से मिस इंडिया एंड दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस, इफ समवन वांट्स टू गो देयर, तो बेसिकली कितना टाइम उनको लगता होगा? विद इन अ मंथ यू कैन बिकम, क्योंकि आपको टैलेंट राउंड के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो 15 days आप कोरियोग्राफर से सीखो या खुद कुछ इनोवेटिव करो, जिससे आप जजेस के दिमाग में आओ और कुछ अच्छा करो।
Yes. फिर तब जाके आप सिलेक्ट होते हो। यस और जो स्पीकिंग स्किल्स रहती हैं जो क्योंकि कई भी जगह अपन देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर राउंड्स भी रहते हैं सो उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसमें एक तो आपका वॉइस अच्छा रहे मॉड्यूलेट करते आए वॉइस अच्छा रहे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, यू कैन स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज एनी लैंग्वेज। पर आपके जो क्वेश्चंस के जो आंसर है एक तो शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए। योर इंट्रो शुडंट बी सो लेंथी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। तो उसके लिए किस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं मतलब उसमें क्या करंट जो चीजें शुरू हैं वर्ल्ड में हाँ, वो जानना जरूरी है, वो जानना जरूरी है। और जो पेजेंट शोज हो चुके हैं उनको आप देख देख के, उनके क्वेश्चन आंसर्स देख देख के यू कैन प्रैक्टिस, और खुद का भी कुछ ऐड कर सकते हैं आप उसमें आपके दिमाग से। अच्छा, और जो क्लोथिंग ब्रांड्स समझो रहती हैं तो उनकी जब अपन उनके लिए वर्क करते हैं तो कुछ अलग चीज ध्यान में रखने पड़ती है पेजेंट्स छोड़ के, क्योंकि उनका मन रहता है कि सारा लोगों का ध्यान जो रहे शुड बी फोकस्ड ऑन द व्हाटएवर कॉस्ट्यूम दे वांट टू प्रमोट। सो उसके लिए जो प्रिपरेशंस रहती हैं वो कुछ डिफरेंट रहती हैं इनसे। एक तो वो डिपेंड करता है कि जो सिनेमेटोग्राफर है जो आपका शूट कर रहा है, ज्वेलरी ब्रांड्स यानी ज्वेलरी आप क्या पहनते हो और हाउ यू पोज योरसेल्फ, हाउ यू पोज यानी आप हाउ ग्रेसफुली यू शो दैट। यस, जब वो हाईलाइट हो सके, फोटो शूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस तो उसके लिए मतलब फोटोग्राफर्स अलग रहते हैं जैसे आपको पेजेंट्स के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ तो शूट्स के लिए अलग रहते हैं, पेजेंट्स के लिए अलग रहते हैं, आपको आपका एक फोटो शूट करवाना पड़ता है। उसी के बारे में नेक्स्ट पूछ रही थी मैं कि जिस किसी को समझो मन है कि वो एक बड़े स्टेज पे जा सके और वो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करना चाहता है तो वो कैसे अपन करते हैं? यू कैन फर्स्ट डू फोटोशूट। यस, और फिर कोई छोटे से पेजेंट शो में, जैसे अब आई लिव इन अकोला, तो मैंने अकोला से स्टार्ट नहीं किया था, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अकोला, देन यू कैन गो फॉर मिसेस महाराष्ट्र एज आई एम मिसेस, यू कैन गो फॉर मिस ऑल्सो, एंड देन यू कैन गो फॉर इंडिया लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल। ओके, ऐसे उसके स्टेप्स होते हैं वन बाय वन। ओके, तो अपना जो अकोला है तो इसमें जो पेजेंट्स होते हैं वो किस तरह के रहते हैं? मतलब जैसे जिनको जानना होगा कि भाई उनको मन है कभी पार्ट, अब तो वो कौन लेता है, कैसे कंडक्ट करता है, कहाँ पे वो एडवर्टाइज होता है, कब होना है? बिकॉज अपने को आज पता चल रहा है कि ये 3 दिन में है तो पीपल कांट प्रिपेयर फॉर इट, तो वो कैसे लोग मालूमात करें कि पेजेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे? पेजेंट शोज का एक तो इंस्टा पे पता चल जाता है, न्यूज़पेपर पे पता चलता है, और जो अकोला लेवल पे होते हैं वो अकोला के लोग ही कंटेक्ट करते हैं, और जो महाराष्ट्र लेवल पे होते हैं वो अमरावती, नागपुर, बॉम्बे, पुणे ये लेवल पे होते हैं बड़े बड़े। और जो इंडिया लेवल पे होते हैं वो गोवा, बिग सिटीज, बैंगलोर वगैरह ऐसे सिटीज में होते हैं। अच्छा, तो जो लड़कियां देख रही हैं हमको अपने को, जो लेडीज देख रही हैं और जिनकी इच्छा है, तो क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको पेजेंट शो में पार्टिसिपेट करना है, मिसेस इंडिया, मिसेस महाराष्ट्र या मिस जो भी बनना चाहते हो, प्लीज गो फॉरवर्ड। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स रियली वेरी गुड। यू डोंट यानी आपको सिर्फ मिसेस इंडिया या मिसेस महाराष्ट्र बन के नहीं रुकना है, आपके आगे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। मैं आफ्टर मैरिज मुझे नहीं लगा था मुझे एक भी ट्रॉफी मिलेगा। नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स, और पल्लवी दिवेकर मैम जिन्होंने मुझे, ऐसा नहीं कि बस पेजेंट शो में ही दीप्ति वर्क करती है तो बस वही नहीं, अब उन्होंने मुझे रान मित्र टीम में भी लिया है, मैं इनर्सविल क्लब में भी हूँ, वहां पर इस साल सेक्रेटरी भी होने वाली हूँ। So with that confidence you can also do many other things। और वो जो अभी आपने बोला ये बुरी चीज नहीं है, तो उसलिए मैं पूछ रही थी कि से 10-15 years बैक एक स्टिग्मा अटैच था इस तरह की चीजों से कि वो कर रहे हो तुम, आप शॉर्ट कपड़े पहन रहे हो और फिर यू आर शोइंग योर बॉडी शेमिंग बोला जाता था। ये सब चीजें बहुत बुरी बोली जाती थी 15 साल पहले, बट इट्स नॉट नाउ। यस, विद द कमिंग अप ऑफ मिसेस जो मैरिड लेडीज विद किड्स हैं, तो एक समाज में शायद कुछ चेंज आया होगा लोगों को देखने के, लोगों की सोच बदली है पॉजिटिवली लेने लग गए। मतलब आप जिनको ट्रेन करती हैं तो उनके पेरेंट्स का, उनके घर का, समझो भाइयों का, उनका क्या एटीट्यूड रहता है इस चीज को लेकर? आजकल तो मुझे कोई मिला नहीं है, ऐसा कोई नहीं मिला है, सब अच्छे ही। इट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, चेंज ऑल ओवर द ईयर। यस, तो और
जैसा आपका प्रोफेशन एज अ ग्रूमर है, तो जो लेडीज हैं जिनको एक फैशन सेंस है, ब्यूटी का उनके नॉलेज है, शायद लैंग्वेज पे बोलने पे, तो क्या उन्होंने पार्टिसिपेट भले ही ना किया हो, क्या वो भी लड़कियों को इस तरह से ट्रेन कर सकेंगे? बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पेजेंट शो में विनर हो तो ही कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन डू ट्रेनिंग। तो उसके ये पेजेंट्स किस तरह के होते हैं? तो ऐसी लेडीज को अगर जानना है तो वो नॉलेज कहाँ से एक्वायर करेंगे? क्योंकि अभी आपको पता, आप जाके आई हैं कि भाई वहाँ माहौल कैसा है, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे एक स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। पर जो लोग अभी घर में बैठे हैं बट दे हैव ऑल दैट सेंस, सो उनको कैसे ये पेजेंट्स के बारे में सीखना चाहिए? आप यूट्यूब, इंस्टा वगैरह पे भी देख सकते हो। इसकी प्राइवेट क्लासेस भी होती है, इसके थ्रू भी जा सकते हो। और इसमें आप अगर पेजेंट शो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो इसका एक रनवे वॉक होता है। जैसे मनीष मल्होत्रा, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, इनके रनवे वॉक्स होते हैं। एक गोयनका करके एक रैंप वॉक बहुत ज्यादा अच्छा होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू जस्ट वॉक एंड शो। मतलब क्या है जो आप बोल रही है? रनवे होता है। रनवे क्या एक रैंप रहता है, लॉन्ग रैंप रहता है, जिसपे आपको वॉक करना है। एंड वो आपको ट्रेनिंग देता है 2-3 दिन पहले से, अच्छा, बुलवा के। एंड यू कैन विन ओवर देयर ऑल्सो। अच्छा, बेस्ट वॉक, बेस्ट ड्रेस के लिए, जो भी आप किसी भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे मनीष मल्होत्रा या जो भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फैशन डिजाइनर को, जो भी। और जो लड़कियां यहाँ से पार्टिसिपेट करती हैं तो क्या हर बार, क्योंकि डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स रहते हैं, सब रहते हैं, तो मे भी काफी एक्सपेंसिव रहते हैं, तो क्या हर बार उनको वो परचेज करना पड़ता है या उसकी कहीं अवेलेबिलिटी भी रहती है? नहीं, बिल्कुल परचेज नहीं करने पड़ते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वही लोग देते हैं आपको वेयर करने के लिए। यू हैव टू वेयर एंड देन गिव इट बैक प्रॉपरली। एक बात मेरे मन में हमेशा आती कि कई लड़कियां जो सोच रही ब्यूटी पेजेंट में जाएं या मॉडलिंग करें, उनको तो अपन सब चीजों में ट्रेन कर रहे हैं, हाँ। पर बेसिकली जो रूटीन लोग हैं, जो कहीं जॉब्स करते हैं, ऑफिसेस में कुछ शॉप चला रहे हैं, कुछ बुटीक चला रहे हैं, क्या उनके लिए भी जरूरी है कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप वो करें, उनका पोस्चर अच्छा रहे, वो भी खुद के स्किन को, हेयर को ध्यान दें और एक खुद का एक प्रेजेंटेबल अपीयरेंस दें? या मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक। सबसे पहले तो आपको आपके खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। 70% डिपेंड्स अपॉन योर डाइट एंड 30% ऑन एक्सरसाइज। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट यू कैन गो फॉर एरोबिक और योगा, एंड इवन यू कांट डू दैट, एटलीस्ट 40 मिनट्स वॉक। मेरे हिसाब से अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो आप, जरूरी नहीं है कि महंगा कपड़ा पहनो तो ही अच्छे दिखोगे। महंगा पहनो या सस्ता पहनो, यू विल लुक वेरी वंडरफुल। यस, और एक मेरा क्वेश्चन था छोटा सा। जी मैम। कि जो क्योंकि अभी न्यू कमर्स हैं, सब इंस्टा पे तो रहते ही हैं, कभी भी रील स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें ब्यूटी टिप्स एंड ये सब रहते हैं, तो उनकी क्या वैलिडिटी है? मीन्स उनमें से क्योंकि कई बार अपन पढ़ते हैं किसी ने कुछ फॉलो किया, उन पर बीमारी हो गई, एलर्जिक, तो हाउ शुड यू स्क्रीन ऑल दीज थिंग्स कि भाई किसी ने ये बता दिया तो लोग वो ट्राई कर रहे हैं, कैसे स्क्रीन करना चाहिए? बहुत फेक चीजें भी आ रही है आजकल इंस्टाग्राम में, तो आपने उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे फेक ब्यूटी पेजेंट शोज भी आ रहे हैं, वो भी होता है। तो यू शुड गो डीपली, थरली, आस्क समवन लाइक पीपल लाइक मी, इज इट गुड और बैड, एंड देन ओनली ट्राई। क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में अभी लेटली ही मैंने पढ़ा एक लड़की के बारे में कि कुछ वेट लॉस के बारे में बताया गया उसको, and she went to some shop, consumed that and she died. तो हाँ, इसलिए मुझे लगा कि मतलब एक वो तो बहुत एक्सट्रीम चीज थी, बट छोटी मोटी भी इफ यू हैव अ वेरी सीवियर एलर्जी टू समथिंग, या आपको अभी बीच में अपन ने सुना था कि किसी ने कुछ कॉस्मेटिक्स अनलेबल्ड लिए तो उनको किडनी के इश्यूज हो गए थे, मदर एंड बोथ द डॉटर्स। ओके, सो दे शुड बी वेरी केयरफुल। तो उसके बारे में आप कुछ एडवाइस दे उनको, जैसे किससे पूछना है उन्होंने एक बार अगर कोई लेबल उन्होंने लिया है तो? फॉर स्किन केयर यू कैन गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, जस्ट आस्क देम, अदरवाइज यू कैन डू गूगल। एवरीथिंग इज, गूगल इज नॉट परफेक्ट, बट you would be able to know एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स के बारे में अपन जान सकेंगे। हाँ, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप थरली देखो, उसमें कुछ बैड चीजें तो नहीं है। यस,
क्योंकि कोई भी बैठ के रील बना दे तो अपन ने उस पर विश्वास नहीं रखना अगर वो चाहिए। रील बहुत अच्छी दिख रही है और बहुत अच्छा है, इट्स ऐसे जरूरी नहीं कि वो सही होगी। यस, तो आपने अगर कुछ लिया या आपको कुछ प्रमोट कर रहा है तो पहले जो एक्सपर्ट्स हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे कंफर्म करें और फिर ही यूज करें, देन ओनली यूज इट, आई थिंक। या एज अ ब्यूटी पेजेंट participant, because you have seen everything there, what would you like to advise to our audience? I would like to say, first thing, true beauty is with confident and with kindness. Or success doesn't come with you being perfect. It comes with real, resilient with all the people around you. I think so. Yes, मतलब सिर्फ फिजिकल ही ब्यूटी नहीं है। हाँ, आपका एट हार्ट आप कैसे हैं। हाँ, शायद वो and with beauty you should be intelligent. Yes, you should work on your mind. Intelligent, kind, human, grace, yes, empathy. It's very important to be perfect. Yes, और यही सब शायद मुझे लगता है क्वालिटीज हैं जो एक आपके फेस को भी सुंदर बनाती हैं, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके नाक नक्श आंखें सुंदर हैं। Only features doesn't matter. How you represent yourself, it's very important. क्योंकि अंदर की ही बातें जो अपने चेहरे पे, अपने एक्सप्रेशंस पे आ जाती, तो बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस है ये लोगों के लिए। बिल्कुल। और अभी आप जैसे एक पेजेंट ग्रूमर हैं, तो कुछ भी प्रोफेशन अपन कर रहे हैं तो अपना वी वांट टू पुट आवर बेस्ट इनटू इट एंड एडवांस विद इट। तो और आगे क्या करना कुछ चाहती हैं कि जो लड़कियों को तो आप ग्रूम कर रही हैं, पर जैसे मैंने बोला जो लेडीज की इच्छा है, सो कैन यू बिकम अ टीचर फॉर देम टू टीच देम हाउ टू ग्रूम पीपल, या आज से 5 years बाद क्या देखना चाहती है खुद में चेंज? एक तो सबसे पहले मैं मिसेस इंडिया के लिए और मिसेस इंटरनेशनल के लिए जाना चाहूंगी, और उसके बाद मैं सभी लड़कियों को ट्रेन करना चाहूंगी। यस, विदाउट एनी, आई डोंट वांट टू अर्न मनी इससे, पर मुझे सबको सिखाना है। इट्स नॉट अ बैड थिंग एंड यू कैन प्रोग्रेस इन दिस वेरी वेल। तो उसके लिए अभी आप कहीं कुछ ट्रेनिंग ले रही हैं? आपका जो मन है मिसेस इंडिया में जाने का, सो उसकी कुछ प्रिपरेशन बेसिकली आपने स्टार्ट की होंगी? या आई एम डूइंग क्लासेस। Ketan sir, Ketan Karmarkar. He is from Akola? No, he is not from Akola. He is from Mumbai, I think. Okay. So online classes लेते हैं. I have joined that classes. अच्छा, तो ये क्लासेस कितने दिन चलती हैं? यानी not I have joined, but I am joining. Okay. I just see their Insta page and do practice at home. Okay. Yeah. तो किसी को एनरोल करना है इसमें, तो मतलब किस तरह की क्लासेस होती, क्योंकि अपन बिकॉज वी आर आस्किंग पीपल, यस, एंड उनको कितना एक्सपेंडिचर बेसिकली दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम getting trained for this? For 7 days people charge for 1,000 rupees. Okay. 1,000, 2,000 for 10-15 days. अच्छा, But I don't take charges. Okay. तो आप जो लड़कियों को ट्रेन करती हैं, बिकॉज हम इसको एज अ अर्निंग स्टोरी दिखा रहे हैं लेडीज की, तो व्हेन यू ट्रेन गर्ल्स तो यू आर नॉट चार्जिंग देम? जैसे अब मैं देशोन्नति में गई थी, PLC में गई, जो पेजेंट शोज है, देशोन्नति इज अ न्यूज़पेपर, मनस्विनी में मैंने चार्ज नहीं लिया था। अच्छा, बट बेसिकली हाँ, नहीं, अपने पास लड़की आ रही है, उसको कहीं पेजेंट में जाना है, शी इज विद यू फॉर 15 days 20 days, शी वांट्स टू लर्न एवरीथिंग, सो शी विल हैव टू पे समथिंग टू यू, इजंट इट? या बेसिक, जो भी मुझे बेसिक लगता है बस मैं उतना ही चार्ज करती हूँ। तो ये अपन अकोला की बात करें, पर समझो इसी तरह का कोई लड़की मुंबई में है और वो सीखना चाह रही है, या कोई समझो लेडीज हैं जो स्टार्ट करना चाहती है एज अ बिजनेस, मैं बोल रही हूँ उसको, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग अर्निंग स्टोरीज है, लेडीज को अपन प्रमोट कर रहे हैं, तुम घर बैठे हो, नहीं, गो आउट एंड अर्न। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ थिंग दे शुड चार्ज टू पीपल? से 10 to 15 days आपके पास कोई अगर आप 15 days के लिए ग्रूमिंग के लिए जा रहे हो और 1 hour या 1 hour जा रहे हो, तो 2,000 is okay for it. Is okay. And if you are staying over there only, yes, जैसे अकोला छोड़ के आप मुंबई जा रहे हो, पुणे जा रहे हो, then you have to charge more. Yes, 10,000. I think. हाँ, आप कहीं से जाके किसी और को ट्रेन कर रहे हैं, because they look for your stay, your food, everything. Yes. तो आज पेजेंट के बारे में काफी सारी हमने जानकारी देने की कोशिश की। मुझे लगता है कि यंगस्टर्स भी इसमें से काफी इंस्पिरेशन लेंगे, और जो मिडिल एजेड, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं, 2 बच्चे हैं, बड़े होके सेटल, और अब आप अभी आपका ड्रीम्स भी है आगे जाने का, बिल्कुल। जरूर मेरे को लगता है कि इससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेंगे, और जिनको इस पेजेंट में नहीं भी जाना है बट उनमें स्किल्स हैं, तो जरूर कुछ
नया डेवलप कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वेंचर जो भी आपका है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।